नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। मध्य प्रदेश में हो रहे नगरीय निकाय चुनाव में AIMIM भी 7 नगर निगमों में चुनाव मैदान में है, जिसमें से एक रतलाम नगर निगम है, जहां पार्टी ने पार्षद पद पर 3 वार्डों में अपने उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। इन तीनों उम्मीदवारों के समर्थन में जनसभा करने के लिए आज मुंबई से विधायक और AIMIM के नेता वारिस पठान रतलाम आए, जहां उन्होंने सभा में मौजूद भीड़ को संबोधित करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में इंशाअल्लाह पतंग पूरी ताकत से उड़ेगी और जमकर उड़ेगी। पहली मर्तबा ये फैसला हुआ है कि हम मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे। फिलहाल हम 7 जगह पर चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। होगा आपको कि मध्य प्रदेश में आपको कैंडिडेट उतारना चाहिए, कितनी सीटों पे आप लड़ रहे हैं और रिजल्ट की क्या उम्मीद है, कितना पब्लिक आपके सपोर्ट में है? पहले सवाल का जवाब, मध्य प्रदेश में इंशाअल्लाह ताला पतंग पूरी फोर्स में उड़ेगी, जम के उड़ेगी। अब देखिए सब, पहली मर्तबा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने फैसला किया कि हम मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे। फ़िलहाल 7 जगहों पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। 2 जगह पर हम मेयर का चुनाव भी लड़ रहे हैं, खरगोन में लड़ रहे हैं मेयर का, खंडवा में लड़ रहे हैं, इंदौर में लड़ रहे हैं हम, बाद में भोपाल, जबलपुर, रतलाम, खरगोन, खंडवा, 7 जगहों पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन फिलवक्त म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव लड़ रही है। क्योंकि बहुत सारे मुद्दे हैं, काफ़ी लोगों ने दारुसलाम पे भी आए, असद साहब से कहा कि साहब आपकी बहुत ज़रूरत है, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हम इतने बरसों से एक ही पार्टी को वोट देता है मगर हमको सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, हमारा काम नहीं हुआ, हम चाहते हैं कि आप मध्य प्रदेश में आए, चुनाव लड़ें। तो साहब ने डिसाइड किया कि ठीक है हम लड़ेंगे चुनाव, और यहाँ पे जो जो लोगों की समस्या है वो समस्या हम देख रहे हैं, और हमको यकीन है कि मध्य प्रदेश की आवाम आप देख रहे हो जितनी प्यार मोहब्बत से आज आई है, इसी तरह हमको दुआओं से नवाजेगी, और हमारे प्रत्याशी और हमारे उम्मीदवार जहाँ कहीं भी मध्य प्रदेश में खड़े ये जीत के बलदिया में जाएंगे। जनता पार्टी से क्या कंप्रोमाइज होने की उम्मीद है क्या कुछ? आप शायद लेट आए। मैंने भाजपा को भी टारगेट किया, मैंने कांग्रेस के बारे में बोला, क्योंकि दोनों भी एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। भाजपा ने आज देश के अंदर ये हालत कर दी कि इकोनॉमी ख़त्म हो गया, अग्निपथ जैसी स्कीम ला के हमारे युवाओं के करियर को तबाह करना चाहती है। मुसलमानों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने एक हिसाब से एक जंग सी छेड़ दी है। मैंने पैटर्न बताया, हिजाब से लेकर शुरू किया, हलाल मीट पर आ गए, हमारे जहांगीरपुरी पर आ गए, लाउड स्पीकर पर आ गए, और अभी अग्निपथ स्कीम, उसके पहले ज्ञानवापी मस्जिद। तो हर चीज़ से भाजपा वाले मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं। और कौन लड़ रहा है? भाजपा की आंख में आंख डाल के जवाब दे रहा है। तो ये जो कथाकथित सेकुलर पार्टी है, जो मुसलमानों के वोट चाहिए 90%, मगर आज मुँह में दही जमा कर बैठे हैं। आवाज़ उठा रहा है, कोई बुलंद कर रहा है, हमारा पार्टी का प्रेसिडेंट उठा रहा है सदों में से। तो यकीनन दोनों की भी मिस्टेक है, और दोनों की वजह से इतने सालों से देश में बड़ा गलत हुआ है। महाराष्ट्र में जो अभी सियासी पूरा ड्रामा चल रहा है, हिंदुत्व की बात हो रही थी, शिवसेना हिंदुत्व की बात करती है, बाद में वापस बैकफुट पे आ रही है, तो कांग्रेस के होने से, साथ होने से सब कुछ हो रहा है, क्या मानते हैं? कि देखिए, ये शिवसेना की आपस की लड़ाई चल रही है। शिंदे साहब बोल रहे मैं शिव सैनिक हूँ, ठाकरे साहब बोल रहे मैं शिव सैनिक हूँ। अब दोनों की आपस की लड़ाई है, हम वॉच रख कर बैठे हुए हैं। अब हिंदुत्व की लड़ाई है या किस चीज़ की लड़ाई है, ये आप भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहीं पर एक मिनिस्टर अब्दुल सत्तार, उसको भी हिंदुत्व चाहिए, वो भी लड़ रहे हैं। तो ये सब जा रहे हैं, क्या ये इंटेलिजेंस फेलियर नहीं दर्शाता? अगर एक MLA जा रहा है एयरपोर्ट पे तो उसको छोड़ दें, उसके सिक्योरिटी आती है, बॉडी गार्ड है, सबको मालूम हो रहा है, और यहाँ जाते जा रहे हैं लोग। सरकार बचेगी जाएगी, वारिस भाई, सरकार बचेगी या जाएगी, आपका क्या स्टैंड है? अब ये तो वेट एंड वॉच है, देखेंगे क्या हो रहा है। अभी तो सब चालू है, कोई इनको गवर्नर को लेटर लिख रहे हैं, ये कोर्ट में जाने की बात कर रहे हैं। मैं भी जो आपके माध्यम से न्यूज़ मिल रहा है वही न्यूज़ आपके सामने बयान कर रहा हूँ। मुख्यमंत्री खुद भी अपने घर जा चुके हैं सरकारी, आओ चले गए सरकारी बंगला छोड़ के। अब स्पेकुलेशन सब तरफ चल रहा, मगर देखिए वहाँ पे भी क्या हुआ। महाराष्ट्र की राजनीति को आप समझिए, महाराष्ट्र में भी कांग्रेस ने सेक्युलरिज्म के नाम पर मुसलमानों के वोट लिए, सत्ता में आ गए, सीधा निकाह करके बैठ गए शिवसेना के साथ। ये वही शिवसेना है ना जिसके मुखिया ने कहा था कि हमको बाबरी मस्जिद गिराया, उसका घर बाबरी मस्जिद शहीद, उसके साथ जाकर कांग्रेस वाले गोद में बैठ गए। मतलब ये सत्ता के लिए कुछ भी कर देंगे।
सत्ता के लिए ईमान धर्म की इनको परवाह नहीं है। तो यही हम लोगों के सामने पैगाम पहुंचा रहे हैं कि हम आए हैं पहले बैठे हुए हैं। हमको सत्ता अगर लोगों ने दिया है तो काम करने के लिए और काम करने में बिलीव करते हैं। यही जो जमात का पैगाम है लेके मैं आया हूँ मध्य प्रदेश की आवाम के सामने, और बहुत जल्दी असद साहब भी आएंगे। भाई आपने कहा था कि एक तिनका आया है तो खलबली मच गई और तूफान आएगा, तो तूफान यूपी में भी गया था, वहाँ तूफान क्यों नहीं आया, वहाँ खलबली क्यों नहीं मची, वहाँ ऐसा क्या हो गया था? देखिए, मैंने क्यों कहा मालूम है कि मेरे यहाँ पे आने से परमिशन के प्रॉब्लम हो रहे हैं, कहीं पर ये प्रॉब्लम हो रहा है, ऐसा एक घबराहट, डर और हमारे लोगों को धमकाया जा रहा है। मतलब मैं आया तो ये हो गया, तूफान आना बाकी है ना। और सही बात है, देखो चुनाव लड़ेंगे, आएंगे ओवैसी जी खुद आएंगे। वहाँ भी गया था, यूपी में तूफान गया था, वहाँ क्यों नहीं असर दिखाई? गुजरात की भी बात करो, बिहार की भी बात करो, वहाँ भी लड़े, वहाँ भी जीते। हार जीत चलते रहती है, हमारा काम है लड़ना। डेमोक्रेसी मजबूत होती है, संविधान ने अधिकार दिया है, चुनाव लड़ेंगे। में आप लोग विधानसभा इलेक्शन लड़ेंगे, तैयारी है आपकी मध्य प्रदेश? बिल्कुल, इंशाल्लाह हमारे सदर ने कहा पूरे हिंदुस्तान में चुनाव लड़ेंगे, हम लड़ेंगे पूरे हिंदुस्तान में। डेमोक्रेसी को मजबूत होता है चुनाव लड़ने से। संविधान ने जैसा सबको अधिकार दिया है, हमको भी दिया, और लड़ रहे हैं हर जगह, आगे भी लड़ेंगे इंशाल्लाह ताला सब तरह। और यकीन है मध्य प्रदेश में भी खाता खुलेगा अच्छी रीत से। रतलाम से सीनू संवाददाता हुसैन खान की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।